अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो थंबनेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा, इस टाइम के ऊपर पहली दफ़ा पाकिस्तान आर्मी के Z10ME की जो एक्चुअल फ़ोटोज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ गई हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं, इवन कुछ वीडियोज़ भी निकल के आई हैं, तो उन सब को आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पाकिस्तान आर्मी के Z10ME से रिलेटेड यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, कौन से नए मिसाइल सिस्टम्स हैं, कौन सा वेरियंट है। तो इन तमाम क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिटेल में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले 7 से 8 जुलाई को हमने रिपोर्ट किया था कि अब से 10-15 दिन के बाद Z10ME जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर होने वाले हैं। एंड इसी महीने 15 से 16 तारीख को हमारे पास अपडेट आती है और हमने इस चीज़ को आपके सामने कंफर्म भी किया था कि Z10ME जो है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी को रिसीव हो चुके हैं। और अब कल 28 जुलाई 2025 को हमारे पास डेडिकेटेड फोटोज आ जाती हैं, जिनको आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। ये सबसे पहली फोटो है जो कि पाकिस्तान आर्मी के Z10ME की पब्लिक के अंदर रिलीज की गई है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर के कैमो के अंदर Z10ME एयरक्राफ्ट मौजूद है और इसकी टेल के ऊपर बाकायदा से पाकिस्तान आर्मी की मार्किंग्स और इसका जो सीरियल नंबर है वो पेंट किया गया है। और सीरियल नंबर यहाँ पर जो दिया गया है वो 786-301 है। तो अब सबसे पहली डिटेल की बात करते हैं। तो इनिशियली यहाँ पर लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन पाई जा रही थी कि क्या ये सादा Z10ME का वेरिएंट तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कैमो जो है वो ब्लैक है और ये नॉर्मली चाइना के जो Z10 बेस वेरिएंट्स हैं उन्हीं का कैमो होता है। तो उसकी वजह से लोग शुरू में ज्यादा कंसर्न हो गए थे कि क्या ये Z10 का बेस वेरिएंट ही पाकिस्तान आर्मी को सेल कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्टिकुलर पाकिस्तान आर्मी के Z10ME के अंदर विजिबल चेंजेस हैं जो कि सिर्फ Z10ME के अंदर ही किए गए हैं। और इनमें जो सबसे पहला चेंज है वो इंजन के एग्जॉस्ट हैं, जिनको ऊपर की तरफ डायरेक्ट किया गया है। Z10ME के बेस वेरिएंट की बात करूं तो ये जो इंजन एग्जॉस्ट है इनकी जो डायरेक्शन है वो साइडवेज है, लेफ्ट और राइट है। लेकिन जो Z10 का अपग्रेडेड वेरिएंट है ME, उसके अंदर इन एग्जॉस्ट नोजल्स को ऊपर की तरफ डायरेक्शन किया गया है ताकि हेलीकॉप्टर का जो IR सिग्नेचर है उसको कम किया जा सके और इंजन से निकलने वाली हीट को हेलीकॉप्टर के रोटर्स जो हैं वो सप्रेस कर सके। सेकंड डिफरेंस की यहाँ पर बात करें तो अगर आप टेल के नीचे वाली साइड के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको AES से मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं और टोटल 4 के नंबर में इनको Z10ME के अंदर लगाया गया है। 2 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो फ्रंट के ऊपर दिए गए हैं और 2 ही बैक साइड के ऊपर दिए गए हैं, जो कि कंबाइंड तौर पर 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली Z10ME इस टाइम के ऊपर वाहिद अटैक हेलीकॉप्टर है जिसमें आपको एक तो AES से बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉपर 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी डायरेक्शन से अगर किसी भी टाइप का मिसाइल लॉन्च होता है, चाहे वो रेडार गाइडेड है या फिर IR गाइडेड है, बहुत ही अर्ली स्टेजेस के अंदर डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल काउंटर मेजर्स को एक्टिवेट करते हैं। AES से बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स होने का यहाँ पर ये फायदा है कि एक तो सबसे पहले ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स बहुत ही ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट होते हैं। इसी के साथ काफी दूर से किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट करके पायलट्स को वार्न करते हैं और इमरजेंसी काउंटर मेजर्स को एक्टिवेट करते हैं। और ये पर्टिकुलर एडवांटेज और फंक्शन भी सिर्फ आपको Z10ME के अंदर मिल जाता है। जो बेसलाइन Z10 है उसके अंदर ऐसे कोई मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स जो है वो नहीं दिए गए। तो इससे भी आपको पता लगता है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी का Z10 है ये बेसिकली Z10 का एडवांस वेरिएंट ME है। तीसरे डिफरेंस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पायलॉन के ऊपर आप DIRCM को देख सकते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है Z10ME के अंदर, जिसे डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स कहा जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो Z10ME के दोनों पायलॉन्स के टॉप के ऊपर माउंटेड है एंड जैसे ही Z10ME के अगेंस्ट में इसके ऊपर कोई मैन पैड अटैक किया जाता है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनसे अटैक किया जाता है, तो ये DIRCM क्योंकि AES से बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स के साथ लिंक्ड होता है, तो जैसे ही मिसाइल लॉन्च होता है ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो DIRCM के पास जाता है और ये पर्टिकुलर डिवाइस एक्टिव हो जाती है और जिस डायरेक्शन से वो पर्टिकुलर मैन पैड का मिसाइल आ रहा होता है उसी डायरेक्शन के अंदर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस DIRCM का जो इंटरनल सेंसर है वो हाई इंटेंसिटी लेजर बीम्स को फायर करता है, जो कि उस पर्टिकुलर मिसाइल के सीकर को जाकर डिस्टर्ब करती है और रिजल्टेंटली जो मिसाइल होता है वो अपने पाथ से फिर भटक जाता है और बगैर किसी डिस्ट्रप्शन के Z10ME जो है वो अपने मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी है जो कि Z10ME के अंदर हमें देखने को मिलती है और ये सेम सेंसर जो है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के Z10ME के साथ भी इंटीग्रेटेड है। फोटो में आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के इस Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर के पायलॉन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मिसाइल हमें देखने को मिल रहा है और इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये चाइनीज ओरिजिन का CM502 KG एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट 25 किलोमीटर की रेंज को प्रोवाइड करता है, जो कि एक्चुअली अटैक हेलीकॉप्टर्स की फील्ड में इसे स्टैंड ऑफ रेंज कंसिडर किया जाता है। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से Z10ME की
जितनी भी मॉडर्न और एडवांस वेपनरी है जिसको चाइना ने Z10ME के साथ मार्केट किया है, उन सारी वेपनरी को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अक्वायर किया गया है, जिसमें CM502 जैसे एयर टू सरफेस या फिर एंटी टैंक मिसाइल शामिल है, TY90 जैसी हाईली एडवांस एयर टू एयर मिसाइल शामिल है, और मोस्ट प्रोबेबली इस चीज की भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो चाइना ने डेडिकेटेड लॉइटरिंग म्यूनिशन इंटीग्रेट की हुई है Z10ME के साथ, पाकिस्तान आर्मी ने उनको भी अक्वायर किया हो। तो यहाँ पर वेपन पैकेज Z10ME का जो है हमें टॉप नॉच देखने को मिल रहा है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री में ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट जो है वो बनने वाला है, बिकॉज बहुत ही लंबे अरसे के बाद एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर बड़े नंबर्स में पाकिस्तान आर्मी उसको ऐड करने जा रही है। एंड फाइनली ये हमारी एक्विजिशन जो है वो हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू को, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की फील्ड में हम कैपेबिलिटी को लैक कर रहे थे, उसको बड़े अच्छे तरीके से फिलअप करेगी। इवन कई मामलों में यहाँ पर डोमिनेंस भी क्रिएट करके देगी पाकिस्तान आर्मी को हमारे रीजनल एडवर्सरी और उसके लेटेस्ट इक्विपमेंट के ऊपर। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के ही Z10ME की एक वीडियो भी निकल के आई है जो कि आपके सामने विजिबल है। इसमें देखा जा सकता है कि सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है जहां पर Z10ME जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड इस पॉइंट को डिस्कस करना इस वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी इस हेलीकॉप्टर को आए हुए तकरीबन 15 दिन हुए हैं, और आप अंदाजा लगाएं कि अभी से इतने हार्श और रगेड एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इसकी ऑपरेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है डिफरेंट पाकिस्तान आर्मी की लैंड फॉर्मेशंस के साथ इसकी जो इंटीग्रेशन है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके आते ही स्टार्ट कर दिया गया है, रिगार्डलेस कि सिचुएशन कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, इस सारे प्रोसेस को प्रायोरिटी के ऊपर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। कोई आम पाकिस्तानी भी इस वीडियो को देखकर बड़े आसानी से कह देगा कि ये जो सारी टेस्टिंग है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के सदर्न पंजाब के चोलिस्तान के रीजन के अंदर कंडक्ट की जा रही है। एंड सबको पता है कि इस मौसम के अंदर वहां का टेम्परेचर क्या होता है, वहां की रगेडनेस क्या होती है। तो डिस्पाइट ऑल दीज हार्डशिप्स नए नवेले Z10ME को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से प्रॉपर रगड़ा लगाया जा रहा है। एंड सबके सामने है कि Z10ME इस हार्श इन्वायरमेंट के अंदर भी अपने 100% पोटेंशियल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी इसकी रिलायबिलिटी को पहले ही इंश्योर कर चुकी है और अब इसकी इंटीग्रेशन के तमाम जो मराहिल हैं उनको कंप्लीट किया जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कंफ्यूजन भी क्लियर करता चलूं कि इस पाकिस्तान आर्मी के Z10ME के अंदर चाहे इसकी फोटो देख लें या वीडियो देख लें, इसके अंदर हमें इसके रोटर्स के ऊपर जो मास्ट माउंटेड रेडार है वो नजर नहीं आ रहा। तो ये कंफ्यूजन भी क्लियर करता चलूं कि जो मास्ट माउंटेड रेडार्स होते हैं ये डिटैचेबल होते हैं। मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे हेलीकॉप्टर के साथ लगाया जाता है। इस कंडीशन में जब ये पाकिस्तान आर्मी की Z10ME की पिक्चर्स ली गई हैं, इन कंडीशंस में मास्ट माउंटेड रेडार की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर के अंदर पिक्चर और वीडियो में ये मास्ट माउंटेड रेडार नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बात यहाँ पर ऑब्वियसली कंफर्म है, मास्ट माउंटेड रेडार जो है वो Z10ME के एवियोनिक्स का पार्ट है। तो ऑब्वियसली इसके जो यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर हुए हैं, लेकिन वो मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेलीकॉप्टर्स के ऊपर लगाए जाते हैं। इस चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। बाकी फाइनली अब इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें क्योंकि हम कम्युनिटी का पार्ट हैं। तो कमेंट्स में एक दूसरे की क्यूरीज को क्लियर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।